हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 23 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं, राजेश 853204। यह वीडियो भारत के विभिन्न एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। और इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर 22 साइंस के टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देखें, फिर आप इस टेस्ट को देखें। ओके, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी केवल स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी केवल घर्षण बल। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा की अगर बात किया जाए, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। एक होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो और संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो होगी, अगर मान के चलिए कि संवेग हमने दोगुना कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको समझा रहा हूँ किस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन कोस थीटा। अगर बल कुछ भी रहे, कार्य 0 होने के लिए हमेशा कोस थीटा का जो मान होना चाहिए 90 डिग्री का मान हमेशा क्या होता है? कोस थीटा का 0 डिग्री होता है। तो जब 90 डिग्री कोस थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य जो है वह शून्य की स्थिति दर्शाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। ओके, और अधिकतम अगर की बात की जाए, अधिकतम कब होगा? अधिकतम जब कोस थीटा का मान W बराबर F इंटू एस कोस थीटा क्या जाए, अधिकतम जब कार्य का मान होना होगा तो वह हो जाएगा F इंटू एस कोस 0 डिग्री। और क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित होता है? ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी कार्य। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। और किसी वस्तु के द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? उस वस्तु का संवेग बोला जाता है। ठीक है, अगर संवेग की एसआई मात्रक की बात किया जाए, द्रव्यमान का हो जाता है केजी और इंटू क्या हो जाता है? वेग का क्या होता है? यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और संवेग कौन सी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है जिसमें द्रव्यमान और दिशा दोनों होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, 70 केजी भार उठाने के लिए 9800 जूल का प्रयोग किया गया है। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए -14 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 140 मीटर, ऑप्शन नंबर सी -140 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 40 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 मीटर। अब देखते हैं कार्य बराबर एक चीज यहाँ दिखा होता है
कार्य बराबर होता है mgh, स्थिति ऊर्जा की स्थिति में, ठीक है। और कार्य कितना हो रहा है, कार्य हो रहा है 9800 जूल कार्य हो रहा है। और क्या मांग रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई कितना ऊंचाई के लिए जाएगा। द्रव्यमान कितना है 70 kg। एक मिनट फिर से हम बता रहे हैं, थोड़ा ओवर राइटिंग हो रहा है। देखिए W बराबर होता है mgh, ओके। और W कितना दिया हुआ है 9800 जूल, ठीक है। और द्रव्यमान दिया हुआ है 70 kg इंटू हो जाएगा, और G का मान कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, और इंटू H। और H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 9800 बाय 70 इंटू 10, 0000, ये 14, अर्थात ये ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 मीटर, ओके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर हर्ज, ऑप्शन नंबर बी 8 हर्ज, ऑप्शन नंबर सी 25 हर्ज, ऑप्शन नंबर डी 16 हर्ज। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। अगर आप आवृत्ति का डिफिनेशन अगर जान रहे होगे तो आप इस सवाल को बना पाओगे। आवृत्ति किसको बोलते हैं, ठीक है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है, जब कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहा जाता है। अर्थात यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2.5 सेकंड, और कंपन कितना करता है, कंपन करता है n बराबर करता है n तो मांग रहा है, ठीक है। t बराबर 2.5 और एक मिनट ये 40 करते हैं, ठीक है। तो n क्या होगा, अगर n मान लिया जाए आवर्तकाल, t हो गया आवर्तकाल, तो n बराबर होता है 1/t, ओके। तो 1/t का क्या मतलब हो गया 1/2.5, ठीक है। 2.5 अर्थात 40/2.5 होगा 0, तो ये हो जाएगा 16 इस तरह, ठीक है, ओके। एक बार फिर से हम बताते हैं, ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लो। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति 16 हर्ट्ज होगी। इसका आंसर हो जाएगा 16 हर्ट्ज। लेकिन यह किस प्रकार बनेगा, अगर आवृत्ति n मान लिया जाए, ठीक है, और आवर्तकाल t मान लिया जाए तो n बराबर होता है 1/t, ठीक है। तो अर्थात 1/t, ठीक है। अगर इसको 1/t, n बराबर 1/t, n बराबर 1/t, इसको हमको निकालना क्या है, n दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n/t, n बराबर हो जाएगा 40/2.5, तो इस तरह इसका आंसर 16 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला है चूने की जल अर्थात लाइम वाटर जिसको बोलते हैं, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम क्लोराइड। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH का होल 2, ओके। और NaOH की अगर बात किया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जाए, को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है, और इसका उपयोग साबुन बनाने, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, रंग बनाने में किया जाता है, ओके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। ऑप्शन नंबर ए अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी स्थिर, ऑप्शन नंबर सी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, ऑप्शन नंबर डी शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है वायु में गैसों का अनुपात। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए नाइट्रोजन जो होता है वह होता है 78.0
78.07% नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है 20.93% ऑक्सीजन, ठीक है, और 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.93 होता है ये अन्य गैसें। ओके, ये होता है 0.03 कार्बन और आर्गन गैसें होते हैं, जबकि 0.093 अन्य गैसें पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। ऑप्शन नंबर ए फेरस और क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी फेरिक सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी फेरिक क्लोराइड। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण लोहे के वस्तुओं में जंग लग जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। अब रासायनिक प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो रासायनिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ के रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, फिर से वह दूसरा पदार्थ उससे नहीं बन सकता जो पहले वाला पदार्थ था। लोहे में जंग लगना, और लोहे में जंग लगने की अगर बात किया जाए तो यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और जंग का समान सूत्र होता है Fe2O3H2O, ठीक है। और जहां X क्या है, अणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ अणु, ठीक है, अणुओं की संख्या है। और लोहे में जंग लगने से किसी भी लोहे की वस्तु का भार बढ़ जाएगा, और जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दो विलयनों को कब आइसोटोनिक विलयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उनका प्रसारण दाब समान हो, ऑप्शन नंबर बी उनकी सांद्रता बराबर हो, ऑप्शन नंबर सी उनमें ही एक ही घुले हों, ऑप्शन नंबर डी उनका वाष्प दाब समान हो। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उनका प्रसारण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो, उसे आइसोटोनिक कहा जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को लाभ न हो तो क्या कहलाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए पैरासिटिज्म, ऑप्शन नंबर बी प्रीडेशन, ऑप्शन नंबर सी सिम्बायोसिस, ऑप्शन नंबर डी कॉमेर्शियलिज्म। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉमेर्शियलिज्म, ठीक है। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो, इसे हिंदी में अगर बोला जाए सहभोजिता कहा जाता है, कॉमेर्शियलिज्म। और दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव का लाभ तथा दूसरे जीव की हानि हो, उसे कहा जाता है पैरासिटिज्म, ठीक है, जिसे परजीविता कहा जाता है। और एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता हो तब इसे प्रीडेशन अर्थात परभक्षण कहा जाता है, जैसे गिद्ध। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है डार्विन का सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर ए योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक चयनवाद पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी म्यूटेशनवाद पर आधारित, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन सहित अवरोध पर आधारित। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक चयनवाद पर आधारित, ठीक है। सिद्धांत पर आधारित था डार्विन का सिद्धांत। और योग्यतम का उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको बोला जाता है, तथा प्राकृतिक चयन जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है, दोनों एक ही सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से परावैगनिक विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ओजोन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन। सूर्य की प्रकाश से परावैगनिक विकिरण की क्रिया से उत्पन्न होता है ओजोन। ओके,
आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन होता है, किसके बराबर होता है? 1/1000 mm, ऑप्शन बी 1/100 mm, ऑप्शन सी 1/10 mm, ऑप्शन डी 1/10,000 mm। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/100,000 mm, या इसको अगर पॉइंट में निकाला जाए 0.001 mm कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।